इतिहास अगर देखें तो राजा जनक को विदेही कहा गया था। विदेही कहा गया था यानी वो देह में थे लेकिन देह से परे थे, वो पूर्ण मुक्त अवस्था में पहुंच गए थे। जब उनके बारे में सब दूर चर्चा होने लग गई तो नारद मुनि तक भी वो चर्चा पहुंची और नारद मुनि ने सोचा चलो राजा जनक के दर्शन किए जाएं। तो ये राजा जनक के दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचे तो दरबार में राज सिंहासन के ऊपर राजा जनक बैठे हुए थे। सामने नृत्यांगना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी, पास में वाद्य वृंद बज रहे थे। इतना संगीतमय, इतना ऐश्वर्य भरा माहौल था। उस माहौल में जैसे ही नारद मुनि पहुंचे वो अवाक रह गए कि इतने ऐश्वर्य से जीने वाला व्यक्ति विदेही कैसे कहलाता है, ये कैसे विदेही हो सकता है। तो उन्होंने राजा जनक को ही प्रश्न पूछा, आप राज सिंहासन का भोग कर रहे हैं, नृत्यांगनाएं नाच रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं, इतना ऐश्वर्य आप भोग रहे हैं, फिर आप विदेही कैसे हैं, आपको विदेही क्यों कहते हैं। राजा जनक ने उत्तर दिया, मैं आपको एक कटोरी दूध दे रहा हूं, ये कटोरी लेकर के आप शाम तक घूमिए और अगर उसमें का दूध नहीं छलका तो मैं आपको बताऊंगा मुझे विदेही क्यों कहते हैं। नारद मुनि वो दूध भरी कटोरी लेकर के तीनों लोकों में घूमे, दिन भर घूमते रहे और घूम करके शाम को जब वापस आए तो उन्होंने एक बूंद भी दूध छलकाया नहीं था। और उन्होंने आके राजा जनक को कहा, देखो ये कटोरी में लेके आया हूं, इसमें का एक बूंद भी मैंने छलकाया नहीं है, अब आप बताओ कि आपको विदेही क्यों कहते हैं। राजा जनक ने कहा, नारद मुनि पहले आप ये बताइए कि दिन भर में आपने क्या क्या देखा। आप अलग अलग लोकों में घूमते रहे, अलग अलग स्थानों पे घूमते रहे, तो आपने दिन भर में क्या क्या देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, दिन भर कटोरी देखा और दूध देखा, कटोरी देखा और दूध देखा। मेरे स्थान अलग अलग थे, मेरी जगह अलग अलग थी, मैं अलग अलग लोकों में घूम रहा था, लेकिन पूरे समय मेरा चित्त उस कटोरी के ऊपर ही था कि दूध छलक नहीं जाए, क्योंकि अगर दूध छलक गया तो आप नहीं बताएंगे कि आपको विदेही क्यों कहते हैं। राजा जनक ने कहा, मुनिवर मेरी भी यही स्थिति है, मैं राज सिंहासन पे बैठा हूं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं, ऐश्वर्य का भोग कर रहा हूं, इस सब में हूं, लेकिन मैं किसी में भी नहीं हूं। मेरा चित्त सदैव परमेश्वर के पास लीन रहता है, इसीलिए मुझे विदेही कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजा जनक पहले ध्यान मार्गी थे, तो हमको आदर्श उनका रखना चाहिए। हमको भी सारे संसार में रहने का है, सारे परिवार में रहने का है, सारे समाज में रहने का है, सबके अंदर रहने का है, सबके बीच में रहने का है, लेकिन बीच में भी रह के सबसे अलिप्त रहने का है।